In last class, before in the first term, I have explained you the articles, and but today again I am explaining you before doing the exercises. Just listen it where we are using use of a and an. Means we all know that there are two types of article: definite and indefinite articles. Definite article is the, and indefinite article is a or and an. Okay, just see the rules of using a and an. We use a or an before singular countable nouns when it is not important for us to know which particular thing or person we are talking about. ये हमारे लिए ज़रूरी नहीं है जानना कि हम किस पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं क्या, बट इट शुड बी इन अ काउंटेबल नाउन. वो काउंटेबल नाउन होना चाहिए, सिंगुलर नाउन होना चाहिए. जब बिकॉज ए और एन मीन्स सिंगल, एक होता है. While he was see the first question. While he was there, he saw an asteroid pass very close to the earth. An asteroid means एक asteroid. ठीक है, a और an we are using when there will be a countable noun. It was a wonderful sight. वो sight जो थी बहुत ही अच्छी थी. ठीक है, वी यूज़ ए बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद वॉल साउंड. वी ऑल नो दैट कि एन हम वॉल साउंड के साथ यूज़ करते हैं. वी शुड नॉट सी द वॉल लेटर, वी शुड सी द वॉल साउंड. सी हियर वी चूज़ ए और एन बेस्ड ऑन द साउंड the next word begins with and not the letter. So we have examples like an honest girl. Here O, H is consonant but sound is coming of O. That's why we are writing here an. इससे पहले हम an लिख रहे हैं. H consonant है but sound वो O की दे रहा है, honest. और an R, here also आ की sound आ रही है H की, तो इसीलिए an हमने लगाया है. एम पी वैसे एम की साउंड म होती है, लेकिन एम पी बोलते हैं पहले ए बोलते हैं हम, एम पी. दैट्स वाई वी आर पुटिंग हेयर एन. नाउ सी द नेक्स्ट वन, यूज ऑफ द. देर आर सम रूल्स ऑफ यूजिंग द ऑल्सो. जैसे कि वी यूज द प्लस नाउन व्हेन वी नो दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ स्पेसिफिक थिंग और पर्सन. वी ऑल्सो यूज़ द बिफोर. द किस किस के पहले लगाते हैं हम, जैसे कि नेम ऑफ रिवर जो हम सबको पता है, जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, लाइक दिस. ओशंस, पैसिफिक ओशन. ठीक है, दिस टाइप ऑफ ओशंस वी ऑल नो, द नाइल, द पैसिफिक, लाइक दिस. नेक्स्ट रूल है पॉइंट्स ऑन द ग्लोब. अब ग्लोब में जो पॉइंट्स है वही वी ऑल नो, द इक्वेटर, द नॉर्थ पोल. मीन्स द उनके साथ लगता है, उस पर्टिकुलर चीज़ के साथ लगता है जिनके बारे हम पहले से ही जानते हैं. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज जोग्राफिकल एरियाज, मिडल ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, लाइक दिस. नाउ फोर्थ रूल इज डेजर्ट, फॉरेस्ट, गल्फ्स, पेनिसुलाज, द सहारा. दस लाइक for the desert also we are writing the. Understood? Now we use the before a superlative adjective. This also we know, whenever we are using superlative degree means third degree of adjective, then also we are using the. When not to use an article, कब आर्टिकल यूज़ नहीं करना चाहिए, जैसे कि वी डोंट यूज़ द आर्टिकल ए और एन व्हेन प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स, जहाँ पे प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं. जैसे कि अ रिवर्स. अब अ रिवर्स एस लगा हुआ है तो अ नहीं लगाना हमने, बिकॉज देर आर रिवर्स. अगर अ रिवर होता तब हम अ रिवर लगाते. एंड इवनिंग्स, हेयर प्लूरल्स आर देयर. इलेक्ट्रिसिटी को हम काउंट नहीं कर सकते, दैट्स वाई देर विल बी नो एन विल यूज. वाटर को हम काउंट नहीं कर सके, दैट्स वाई देर इज नो ए इज यूज्ड. ठीक है. वी डोंट यूज़ एनी आर्टिकल व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स इन जनरल. अगर हम जनरली बात करते हैं, लाइक डू यू लाइक आइसक्रीम, तो हम ये नहीं बोलेंगे डू यू लाइक द आइसक्रीम या एन आइसक्रीम. ठीक है, जस्ट वी शुड राइट आइसक्रीम. Okay, now let's start doing the exercise. Use the appropriate article a, an or the. Mark dash where no article is required. जहाँ पे डैश वहाँ मार्क करेंगे जहाँ पे नो आर्टिकल रिक्वायर होगा. अब देखो, मैं फिर कैफ़े इज़ लेक्स एक्सपेंसिव देन. यहाँ पे को ना अ की ज़रूरत है, ना एन की, ना द की. जस्ट वी कैन सिंपली हम बोल सकते हैं कि मे फेयर कैफ़े इज़ लेक्स एक्सपेंसिव देन गार्डोन्स रेस्टोरेंट. फूड ग्लोर,
दिस लाइवली कैफ़े हैज़ 2 फ्लोर्स। इसके आगे भी ना एन ना ए ना द कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि फ्लोर्स के बारे में हमें पहले पता नहीं है। और देर आर 2, नो नीड टू राइट हियर एनी आर्टिकल, ठीक है, बिकॉज इट इज़ नो, देर इज़ नो काउंटेबल नाउन। फिर नेक्स्ट इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर में फ्लोर्स उन्होंने रिकोगनाइज कर दिए, इसीलिए हम वी शुड राइट हेयर फर्स्ट फ्लोर। ऑन द फर्स्ट फ्लोर इज वेयर वी कैन प्लेस योर ऑर्डर। द चॉइस ऑफ फूड इज वास्ट। द सेवर मैनी टाइप्स ऑफ। अब कॉफ़ी के लिए भी हम ए और एन नहीं लगा सकते, जस्ट वी कैन स्पीक द टाइप्स ऑफ कॉफ़ी एंड टी। दे हैव डैश चिकन सैंडविचेस। यहाँ पे भी लिखने की ज़रूरत नहीं कितने सैंडविचेस, बिकॉज देर इज़ अ प्लूरल। तो कोई ए एन नहीं आएगा, और द इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन से चिकन सैंडविचेस हैं, ठीक है ना। विद डैश वराइटी ऑफ सीजनिंग। द वराइटी ऑफ सीजनिंग इज़ करेक्ट। फॉर अ वेजिटेरियंस, जो वेजिटेरियन होते हैं उसके लिए हम एक लगा सकते हैं। वेजिटेरियंस they offer many types of dishes, spring rolls, vegetable sandwich and pakoras. For a dessert you can choose from patties 4 to pastries of different flavors, ठीक है। the menu, अब मेन्यू हमें पता है उन्होंने दे दिया है, तो the menu changes every alternative the chefs of the Mayfair cafe आर वेरी केयरफुल अबाउट मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द फूड। इसीलिए हमने द लगाया है, क्योंकि उसकी अब उनके बारे में, मेन्यू के बारे में हमें पता चल गया है। फिर नाउ सेकंड इज़ द सेकंड फ्लोर हैज़ नाइस कॉसी सिटिंग अरेंजमेंट। देयर आर डैश सोफाज। इसमें हम सोफाज लिखा है, प्लूरल है, तो देर इज़ नो नीड टू राइट ए और एन। एंड डैश बीन बैग्स टू रिलैक्स, यहाँ पे भी कुछ नहीं आएगा। देर इज़ ऑल्सो अ दीवान टू सिट ऑन। यस, एक दीवान है जहाँ हम बैठ सकते हैं। देर इज़ एन ओल्ड जोक बॉक्स विद प्लेज म्यूजिक। देर इज़ अ बिग बुलेटिन बोर्ड वेयर पीपल कैन स्टिक मैसेजेस। देर इज़ इवन अ कंप्यूटर। एक कंप्यूटर है वेयर यू कैन डू योर वर्क। इट्स अ प्लेस वेयर यू कैन रिलैक्स एंड मीट योर फ्रेंड्स। It's a kind of place where you can go every day after work or a school, ठीक है। here I have done all the articles here. You can complete this in your notebook and send me a pic. Now see the C2. Write a, an or the in the place blanks below. a UN officials, यू य की साउंड आ रही है, दैट्स वाई। वैसे तो यू वोवल होता है, लेकिन हेयर य साउंड इज कमिंग, दैट्स वाई वी शुड राइट हेयर अ। अब यह CNN प्रोग्राम। अब CNN प्रोग्राम के बारे में हम सबको पता है क्या होता है, तो दैट्स वाई द वी हैव रिटन ओवर है। अब NDTV का रिपोर्टर है कोई, लेकिन एन तो न होता है, लेकिन वैसे ए की साउंड आ रही है एन बोलने से पहले, दैट्स वाई वी आर राइटिंग हेयर एन। एंड इन द फोर द हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में हमें सबको पता है, दैट्स वाई वी हैव रिटन द एक्सरे। अब एक्सरे पता है, लेकिन अब एक्स में ए की साउंड पहले आ रही है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग एन हेयर। देन आफ्टर दैट सिक्स्थ वन इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में भी य की साउंड आ रही है पहले, दैट्स वाई वी आर राइटिंग हेयर अ। आफ्टर दैट इन द सेवेंथ पॉइंट हैप्पी, ह साउंड इज कमिंग हेयर, दैट्स वाई वी शुड राइट हेयर ए। एंड इन एट्थ UFO के बारे में हम सबको पता है, दैट्स वाई वी आर राइटिंग हेयर द। एंड थार डेजर्ट ऑल्सो वी नो, दैट्स वाई वी आर राइटिंग हेयर द। सो स्टूडेंट्स, complete these exercises, send me a pic. Okay, thank you, have a nice